दुर्भाग्य से किसी ने परवाह करी नहीं। चुनाव जीतने के लिए बजरंगबली की जय हो क्या के वोट मांगते रहे और बजरंगबली जी ने भी इनको सबक सिखा दिया। तुम कब तक मेरे नाम का दुरुपयोग करोगे। अपने वोट बैंक को खड़ा करने का जो कुत्सित प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, अब की बार बजरंगबली निश्चित रूप से उनको धोबी पछाड़ इसके कारण से देने वाले हैं। राजस्थान के विधानसभा चुनाव में लगभग 6 महीने से ज्यादा का वक्त बचा है, लेकिन प्रदेश के नेताओं के बीच बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू हो गए हैं। इसी सिलसिले में अब कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बाद राजस्थान की राजनीति में चुनाव से पहले ही बजरंगबली की भी एंट्री हो गई। जहां पहले सीएम गहलोत ने बजरंगबली का नाम लेकर बीजेपी पर निशाना साधा, वहीं पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सीएम गहलोत पर तुष्टीकरण का आरोप लगा दिया। दरअसल विधानसभा चुनावों को देखते हुए राजस्थान की दोनों प्रमुख पार्टियां प्रदेश की जनता को रिझाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। प्रदेश की सत्तारूढ़ पार्टी के मुखिया के तौर पर सीएम गहलोत महंगाई राहत कैंप के जरिए जनता के बीच पहुंच बना रहे हैं और आम जनता से संवाद कर राजस्थान में सरकार रिपीट करने के दावे भी कर रहे हैं। इसी सिलसिले में सीएम गहलोत 23 जून को भरतपुर के महंगाई राहत कैंप पहुंचे और बीजेपी के आरोप का जवाब देते हुए कहा, ये लोग चुनाव जीतने के लिए बजरंगबली का सहारा लेते हैं, लेकिन उन्होंने भी अब बीजेपी को सबक सिखा दिया है। मणिपुर के अंदर 100 लोग मारे गए। 100 लोग किसे कहते हैं? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट है, छोटा प्रदेश है, 30 लाख की आबादी है। 100 लोग मारे गए वहाँ पर और ये लोग कैंपेन करते गए कर्नाटक के अंदर चुनाव के अंदर। आप बताइए कि किसी राज्य में आग लग जाए, सब काम छोड़ के पहुंचना पड़ता वहाँ पे, तो पब्लिक को लगता भी कि हाँ प्रधानमंत्री आए हैं, गृह मंत्री आए हैं, हमारी चिंता कर रहे हैं, कोई को हल करेंगे जो समस्या हमारी है। कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो स्वतः ही फिर डिफीट होता मामला। दुर्भाग्य से किसी ने परवाह करी नहीं। चुनाव जीतने के लिए बजरंगबली की जय हो क्या के वोट मांगते रहे और बजरंगबली जी ने भी इनको सबक सिखा दिया कि तुम कब तक मेरे नाम का दुरुपयोग करोगे। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश की विपक्षी पार्टी बीजेपी विधानसभा चुनाव के जरिए सत्तारूढ़ होना चाहती है। इसके लिए बीजेपी तमाम कोशिशें कर रही है, जिसमें केंद्रीय नेतृत्व का दौरा हो या फिर प्रदेश के नेताओं द्वारा सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन। बीजेपी के नेताओं द्वारा गहलोत सरकार को प्रदेश में बढ़ते क्राइम, भ्रष्टाचार और पेपर लीक के मुद्दे पर घेरा जाता रहा है। इसी सिलसिले में 24 जून को बीजेपी ने प्रदेश मुख्यालय से राजभवन तक पैदल मार्च निकाला, जिसके बाद नेताओं ने भ्रष्टाचार और पेपर लीक के मुद्दों पर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने गहलोत सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया और कहा कि इस बार सीएम गहलोत को धोबी पछाड़ देंगे बजरंगबली। देखिए, राजस्थान में जिस तरह से अशोक गहलोत सरकार ने तुष्टीकरण की नीति के साथ में काम किया है और उनकी तुष्टीकरण की नीति के चलते हुए जिस तरह से राजस्थान जो शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण प्रदेश था, उसमें जिस तरह का वैमनस्य फैला है, जिस तरह से राजस्थान में दंगों पर दंगे हुए और बहुसंख्यक समाज की भावनाओं को चोट पहुंचा करके अपने वोट बैंक को खड़ा करने का जो कुत्सित प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, अब की बार बजरंगबली निश्चित रूप से उनको धोबी पछाड़ इसके कारण से देने वाले हैं। गौरतलब है कि राजस्थान की सियासत में सीएम गहलोत और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की अदावत भी किसी से छिपी नहीं, लेकिन चुनाव से 6 महीने पहले ही दोनों नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जिस तरह से शुरू हुआ, स्पष्ट हो रहा है कि आने वाले दिनों में घमासान और बढ़ने वाला है। वहीं दोनों नेताओं की अदावतों के बीच अब राजस्थान की सियासत में बजरंगबली की भी एंट्री हो गई, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि कर्नाटक की तरह ही राजस्थान का विधानसभा चुनाव भी दिलचस्प होगा।